आज 25 अगस्त 2024 का पहली शिफ्ट का पेपर करवाऊंगा। इसमें वही 2 से 3 क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे पूछ रखे हैं। एक पहली बार देखा है इन शिफ्ट यूपी पुलिस के उसमें कि जो सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन आया हुआ है, आसान है एलसीएम निकालना, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछ रखा। अब की बार 2 है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रखे हैं और 2 क्वेश्चन मुश्किल हैं। तो पहले मैं वो मुश्किल वाले करवा देता हूँ, तो वे ध्यान से समझना, वे आगे भी आ सकते हैं, है ना। और किस्तों के सवाल तो आने लग रहे हैं, और जो और पेपर है ना जो रिपीटेड बहुत है ना। तो अब ये क्वेश्चन है जो मैं जिक्र कर रहा था सबसे मुश्किल वाला। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भाई ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये AA मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी जो वाला जो पेपर होता है ना, उसमें एक कॉमन कैडर का आया था, पीछे ही आया था 2023 में, वो उस पेपर का उठाया हुआ है ये, है ना। और वो नौकरी बहुत बढ़िया थी, वह उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो मैं दे के आया था, तो मैंने करा था, तो आज मैंने सर्च किया ना, तो वो उसी में आ रहा था। अब इस सवाल को कैसे करेंगे तो समझो, देखो क्या दे रखा हमें। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। प्रत्येक है 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है। इसका मतलब वस्तु कितने बेचता है, 16, है ना। इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। कब कमाता है, जब वो 16 वस्तुएं बेच देता है ना। अब कह रखा है तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो समझो, देखो हमने मार्क प्राइस मान्या 100, कितना मान्या 100। अब एक चीज देखो, क्या देखो कि जो सेलिंग प्राइस है कितना का, 16 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, तो 15 गुणा में 96%, है ना। 15 गुणा में 96%, आप 96 मान लो, क्योंकि 4% दे रखे ना, MP 100 है तो 96 आ गया ना। अब गुणा करो, कितना आ गया, 15 6 90 9 15 निमे, तो 144 0, है ना। 1440 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस हर वस्तु का, किसका, हर वस्तु का। तो अब देखो हर वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 1440 बटे में 16, है ना, एक वस्तु का आ गया, ये सेलिंग प्राइस आया है। अब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 बटे में 135, देखो जितना लाभ हुआ था, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। सभी को समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, काटो, कितना आ गया, 90, ये 15 से काटे, 15 छिक 15 निम्मा, है ना। अब 2 और 3, तो हमारा क्या आ गया, 200 बटे में 3, क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस। अगर हम 3 तक गुणा कर ले तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 200, और मार्क प्राइस 300। अब क्या रखा है कि जो मार्क प्राइस हो कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, है ना। जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से कितना जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो ये क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, तो कितना अधिक है, 100, तो 100 बटे में 200 कितना आ गया, 50%, है ना। अब कई जगह है ना इसका 40.6 भी बता रखा है, जबकि ठीक यही है। सभी को समझ में आ गया। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, बस इतना ही करना था, देखो, है ना। और ये समझाने के उससे लिखा है ना, तो इतना नहीं करना होता इसमें। तो ये बेस्ट क्वेश्चन था आज की शिफ्ट का, तो सभी इस वीडियो को शेयर कर दो। अब ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा पूछ रखा है, आसान क्वेश्चन है, इसमें बस है ना आपने थोड़ा ध्यान देना है। क्या दे रखा है, यदि बिक्री कर को 3 से 1/2% से घटाकर इतना कर दिया जाए तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो कितना है, 3 से 1/2 तो करोगे तो कितना आ गया, 7/2, है ना। परसेंट बाद में लगाएंगे। इसी तरह इसको करेंगे, 3 3 9 और 1 10, 10 बटे में 3, डिफरेंस इसका एलसीएम ले 6, यहाँ पे कितना आ गया, 21, ये 20 तो 1/6। अब परसेंट लगाओगे, परसेंट हटाओगे तो कितना आ गया, 1/600। आपने 4200 का क्या करना है, बस 1/600, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 7 रुपये। 7 रुपये का फर्क पड़ा उसको, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसको बाद में करवाऊंगा। अब देखो ये 2 कॉन्सेप्चुअल पूछ रखे हैं। अब इसमें क्या रखा है, कौन सा जो 2 चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। 2 चरों के बीच संबंध दिखाने के लिए, देखो आपने इस त्रिया का एक देखा होगा, है ना, जो इस त्रिया का नू, जब मैं दिखा देता हूँ एक बार, इसका जो आंसर है वो स्केटर प्लॉट दिखा देता हूँ मैं कैसा होता है। तो आप ये देख पा रहे होगे, ये एक तरह से होता है स्केटर प्लॉट। सभी को समझ में आ गया।
अब आप ये देखो, इसमें एक ये आज है ना अच्छा आसान आया है। एक वो आया था वो जिसमें वो पेंटागन था ना, वो आसान था, एक ही आसान है। ये तो बिल्कुल आसान दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक कोन है ना, एक कोन बना लिया आपने, वो स्लाइस किया जाता है बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इस बेस के अनुसार ही काटा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा ये भी क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा, है ना। तो हमारा क्या आ गया आंसर, सर्कल। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। ये आज आसान था। अब वो कह रहा था मैं जो पांचवी शिफ्ट, 5 शिफ्ट हो चुकी है ना, तब 5वीं शिफ्ट में आया ये कि क्या दे रखा है, 3 मित्र हैं ए बी सी, एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। एक 24 सेकंड, एक 36 सेकंड, एक 30 सेकंड में एक चक्र पूरा कर लेते हैं। तो कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। इसका मतलब ये, इसमें क्या निकालना हमें, एलसीएम किसका, 24 का, 36 का, 30 का, है ना। सबसे बड़ा क्या, 36। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा में 6। अब देखो 30 6 से कटता है क्या, नहीं, किससे नहीं कटता, 5 बच जाता है ना। इसी तरह देखो ये किसके बराबर होता है, 8 तिया। अब देखो 2 2 4 तो आ रही है, 3 भी आ रही है एक बार, क्या बच गया, 2। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 360 सेकंड। 360 सेकंड किसके बराबर होती है, 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद वे दोबारा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट, मतलब 6 मिनट के बाद वे दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छे क्वेश्चन आए हैं भाई इस शिफ्ट में, 2-3 अच्छे क्वेश्चन है। एक ये देख लो, ये पिछली शिफ्ट में भी था, है ना, इसी तरह का था, उसमें भी जीपी लग रहा था। अब एक तो है आप वो अमाउंट, वो फार्मूला लगाओ अमाउंट वाला, एक इससे भी बहुत आसान मैं बताता हूँ। देखो 4 साल 8 साल का जिक्र है ना, 0 भी हो गया तो 4 का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे 700, यहाँ पे 1000, है ना। अब आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो जीपी के फॉर्म में बदलता है। किसके फॉर्म में बदलता है, जीपी के फॉर्म में चलता है, जीपी, है ना, जो मैट्रिक प्रोग्रेस है ना। तो एबीसी होता है, एबीसी में अब क्या होता है कि जो बी स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एसी के। इसी तरह इसमें है, मान लिया हमने ये ए है, ये कितना दे रखा है 700, और ये कितना दे रखा है 1000, है ना। डिफरेंस बीच का बराबर है 1000, 1000 लिख लिया। अब देखो 700 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1000 गुणा में ए, है ना। इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 490 हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेना, ये आसान क्वेश्चन था, ये बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछ रखा है, इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, ये मैंने पहले ही करवाना था। अब देखो कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने की वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। पहले क्या था, तो देखो पहले क्या था, 100 रुपये थे, कितने थे 100 रुपये। 100 रुपये में 100 जूते खरीदे आए थे, कितने 100 शूज खरीदे आए थे, समझ में आ रहा है। अब इसके पास कितने रुपये आ गए, 60% बढ़ गए ना, 160, है ना। तो अगर 100 रुपये के 100 शूज खरीदते थे तो 1 रुपये का 1 शूज पड़ता था, 1 रुपये का पर शूज, है ना। अब क्या हो गया, 20% बढ़ गया। अब 1 शूज कितने का पड़ रहा है, 1.2 का, है ना। तो निकाल लो अब 1.2, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये कट गया, है ना। 4 तक कटेंगे 3, कितना आ गया 400 बटे में 3। पहले कितने थे, 100 शूज खरीदे जाते थे, है ना। अब कितने खरीदे जाते, देखो भाग करो इसको, तो 4 एकम 4, 4 तिये वो 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, ये 3 तिया 9, 133 सही 1/3 इतने शूज खरीदे जाते हैं। तो पहले से कितने ज़्यादा खरीदे जाते, कितने प्रतिशत ज़्यादा खरीदे जाते हैं, 33%। देखो 33% है ना, क्यों, देखो कितना बढ़ गया, 33 किसके ऊपर 100 के ऊपर गुणा में 100%, है ना। आसान था ये, कोई आप ग्रुप डी की तो तैयारी कर नहीं रहे, है ना, अच्छे पेपर की कर रहे हो, बहुत अच्छी नौकरी है यार, है ना। इतने बेरोजगारी के टाइम पे यह भी नौकरी बहुत मुश्किल से मिल रही है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 पुरुष 1 महिला एक साथ काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं 2 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। और एक पुरुष 600 रुपये लेता है तो महिला कितने कमाती है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पैसा मिलता है ना, वो एफिशिएंसी के अनुसार मिलता है। जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो कम काम करता है वो कम पैसे मिलते हैं, है ना। जैसे आप ये देखो डीसी है,
डीसी ज़्यादा काम करता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, उसकी योग्यता ज़्यादा है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ग्रुप डी है, उसकी एफिशिएंसी कम है, उसको कम पैसे मिलते हैं, है ना। साउंड क्वालिटी बढ़िया होगी। अब देखो, अब वो ये करेंगे, हम इसके एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 2 मैन जमा में 1 वूमेन कितने दिन में कर देती है काम? 14 दिन में, है ना। देखो वर्क किसके बराबर होता है? वर्क किसके बराबर होता है? जितने आदमी गुणा में जितना टाइम लिया, डेज, है ना। तो अब 2 मैन जमा में 1 वूमेन और दिन कितने रहेगा? 14 इक्वल टू 4 वूमेन जमा में 2 मैन। ये ध्यान रखना, इसमें आगे पीछे दे रखा है 8 दिन, तो काटो, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया। तो देखो 7 ये मैन है ना, 14 मैन और यहाँ पे 8 मैन, 14 और 8 कितना डिफरेंस आ गया? 6 मैन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 और ये 8 ना 16 वूमेन। तो 7 और 16 का डिफरेंस कितना आ गया? 9। तो 9 वूमेन। तो मैन और वूमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9/6 मतलब 3/2, है ना। अब मेल को कितने मिल रहे हैं? 600 रुपये। तो गुणा में कितने हैं? 200। इसको भी गुणा में 200, तो 400 रुपये किसको मिलेंगे? महिलाओं को, है ना। तो अब आगे देखते हैं हमें। ये 7वां मैंने करवा ही दिया था, 8वां भी करवा दिया था, आखिरी आ गया 9वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? देखो, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, है ना, पहले भी मैंने करवाया था। ध्यान से समझो। एक सर्वेक्षण में ये पाया गया, हमें निकालना क्या है? पहले ये देखो कि कितने, अरे भाई साहब देखो, ये रहा 1 मिनट डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। कितने केवल क्षेत्रीय भाषा के पत्र को पढ़ते हैं? तो आपने बस किस पर टारगेट रहना है? क्षेत्रीय वाले पे, है ना। बना लेते हैं हम अपना डायग्राम, बहुत सुंदर सा बना लेते हैं भाई, बहुत सुंदर है ना। चलो, ये इंग्लिश का हो गया, ये हिंदी का हो गया, है ना, और ये हो गया रीजनल, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना दिए हैं मैंने, बिल्कुल। वो था ना एक जो इंस्टा पे आया था, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, कुछ इस तरह का था ना। अब देखो, यहाँ पे पहले पकड़ो तीनों वाले को, तो कितना दे रखा है? 8। ये 8 आ गया। यो अंग्रेजी, यो हिंदी, यो रीजनल, 8 दिखा देते हैं। अब देखो, हमें इंग्लिश और रीजनल का देखना है। तो इंग्लिश और रीजनल कितना है? हिंदी और क्षेत्रीय आ गया ना, ये भी ठीक है, 15। तो 8 अगर यो है पूरा, यो 15 है ना, तो ये कितना बच गया? 7। इसी तरह आप पकड़ो किसको, कहाँ गया? 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी के, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय के, और व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के। यहाँ पे यार लिखा कौन है? 1 मिनट रुको। अब देखो भाई, यहाँ पे लिख नहीं रखा था ये किसी कारण। अब अंग्रेजी और हिंदी के 12 पढ़ते हैं, अगर ये पूरा 12 है, ये 8 है, ये कितना बच गया? 4, है ना। पूरा जो रीजनल पढ़ते हैं वो कितने हैं? 29। तो 8 और 7 15, और ये 4 कितना है? 19। तो कितने बच गए? 10 केवल वो आदमी हैं जो केवल रीजनल को पढ़ते हैं, है ना, जिनका जो एक तरिया डिम मतलब मोटिवेट है कि हमने तो और कोई सा अखबार पढ़ना ही नहीं। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और है, वो और करवा देता हूँ, है ना। वो उसका है, किसका है? पार्टनरशिप का। तो देखो उसको कैसे करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने खुद करके आना है, अपना कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका क्या आंसर है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।